नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो वाक्य शुद्धि का ये दूसरा पार्ट है जो आपके यूपीपी एग्ज़ाम और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, ठीक है। और देखने के बाद अपने साथियों को शेयर करना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे आप लोग, लाइक कर दीजिए अभी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्प में त्रुटि रहित पहचानना है। त्रुटि रहित मतलब जिसमें गलती है वो आपको बताना है। इसमें अगर देखिए वीडियो में अगर हम आपको सही नहीं दिख रहे तो उस पर मत जाओ। ये देखो कि इसमें आवाज़ कैसी आ रही है। आवाज़ सही आ रही है, दिख रहा है, जो आपको देखना चाहिए वो सही दिख रहा है तो ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित पहचानिए। त्रुटि रहित मतलब त्रुटि के साथ साथ हो, त्रुटि रहित पहचानिए। तो इसमें देखिए त्रुटि रहित का मतलब समझ लीजिए शुद्ध वाक्य। अगर त्रुटि सहित हो तो इसका मतलब अशुद्ध वाक्य। और हम आपको फटाफट आंसर बताएंगे। तो विकल्पों के पढ़ने के बाद आपको हम तुरंत आंसर बताएंगे। तो अगर आप बहुत कायदे से वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचें और अपने हिसाब से टिक करिए। जब हम बताएं तो मिला लीजिएगा। ये आपको बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में कि कितने सही हुए थे, ठीक है। सबको कमेंट करनी है। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। तो आसानी के साथ पूर्वक का प्रयोग नहीं होगा, आसानी के साथ प्रयोग नहीं होगा, आसानी सहित प्रयोग नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब त्रुटि सहित बोलेंगे इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। तो पहला वाला वाक्य जो है, इसमें आपने आंसर सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके हम आपको आंसर बताते हैं। सारा राज्य उसके लिए थाती था, बिल्कुल सही वाक्य है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, बिल्कुल सही वाक्य है। अगर आपको इसमें त्रुटि लग रही थी क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर होना चाहिए सुनने में आती हैं, सुनने में नहीं देखने में ही आती हैं। ऐसा वाक्य जो है, इस वाक्य को लेकर अभी तक 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है पेपर में, ठीक है। तो ऐसी एकाध बातें नहीं होगा, ऐसी एकाध बात होगा और देखने में आती है। यहाँ पे बिंदु नहीं हो सकती क्योंकि सिंगुलर है, यानी एक वचन में है, तो इसलिए है लगेगा। फिर बात करते हैं इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो देखिए यानी इस वाले वाक्य में गड़बड़ी है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मतलब केवल को हटा दीजिए तो ये वाक्य सही हो जाएगा। इन दोनों में यही अंतर है। हम आपको हर वाक्य को डिस्कस करेंगे कैसे कैसे सही हो सकता है, क्यों गलत है, ठीक है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी वाक्य सही है क्योंकि दर्शन वाक्य जो होता है, दर्शन शब्द जो होता है वो बहुवचन का है, इसीलिए हम लगाते हैं आपके। अगर एक वचन में होता तो हम कहते हैं मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। दर्शन होते हैं बहुवचन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए, हम आपको उत्तर बताते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही वाक्य है। मैंने राम से पूछा, ये भी वाक्य सही है। वह घर गया भी सही है। मुझे बहुत भूख लगी है, इस प्रकार से ये वाक्य होना चाहिए, इसलिए ये वाक्य गलत है। अगला सवाल, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करिए। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है, राम ने अपनी, बी ऑप्शन में है गलती के लिए, सी ऑप्शन में है क्षमा और डी ऑप्शन में है की भीख मांगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। क्षमा की भीख नहीं मांगी जाती है, क्षमा ही मांगी जाती है। वो अलग बात है कि कहते हैं कि क्षमा की भीख मांगो हमसे, वो डायलॉग बाजी होती है, लेकिन ये क्षमा की भीख जो है ना यहाँ पे निरर्थक है, बस खाली होना चाहिए क्षमा मांगी, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो आपको, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि आप कौन हो और कितने आपके सही हुए, ठीक है। हम पूछेंगे आपके यहाँ। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, पढ़ लीजिए भाई। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। देखिए निरीक्षण, परीक्षण, जांच, अन्वेषण आपस में पर्यायवाची, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर पर्यायवाची शब्द एक अलग विशेषता रखता है, वो अलग वाक्य के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर आ रहा है अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है।
ये वाक्य शुद्ध रहेगा। ठीक है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की होगा इसका उत्तर। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है, इसी कागज से याद आ गया, कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होता है लिखा पढ़ी करना, क्योंकि एक ऑप्शन आपको लिखा है जांच करना, उसमें आरो में आ चुका है क्वेश्चन ये, तो जांच करना नहीं होता है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है। तो पढ़ लीजिए भाई। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको पहचानना है। हम आपको बता दें इसका बी आंसर सही होगा, क्योंकि पूजनीय नहीं होता है, और इस पूजनीय से बहुत सारे सिपाही बनते हैं, तो याद रखना है कि क्या होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय, यही शुद्ध वर्तनी होती है, पूजनीय नहीं होता है। ठीक है, हम आपको एक बता दें बात और कि अलंकार के कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, अलंकार और रस के, उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको भी आप लोग देखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कंचन एक कृषांगिनी युवती है, कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्ध है बताइए। तो कृषांगिनी कौन सी अशुद्धि है इसमें, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि होगी, शब्द चयन अशुद्धि, वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि या शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो कंचन एक कृषांगिनी युवती है, हम बताते हैं देखो ऐसा होता है, कृषांगी एक शब्द होता है जो स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, दुबली पतली शरीर वाली को कृषांगी बोलते हैं। तो कृषांगी अपने आप में ही क्या होता है, कृषांगी अपने आप में ही एक शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग है, तो कृषांगिनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बता दें इसमें दो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दो, इसमें जो है इसमें दो आपको अशुद्धि दिख रही होंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसका आंसर जानते हो क्या देंगे, वर्तनीगत अशुद्धि। तो देखिए वर्तनीगत अशुद्धि वो होती है जिसमें पाई मात्रा जो है वो आगे पीछे हो जाती है, किसी में छोटा की मात्रा लगे, किसी में बड़ा, किसी में ए की है, किसी में ए की कर दी, वो वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शब्द निर्माण की अशुद्धि, यानी एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी गई है, कृषांगिनी नहीं, इसमें वर्तनी अशुद्धि नहीं है। अगर इस कृषांगिनी को हम ऐसे लिखते, कृषांगिनी को हम ऐसे लिखते, जैसे कृषांगी छोटी की मात्रा लगा देते हैं हम, तब कहते हैं इसको वर्तनी अशुद्धि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होएंगे, घर को सब ठीक होंगे। ठीक है, हर प्रकार से हम लोग बोल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं होएंगे, आएंगे, जाएंगे। ठीक है, जो होएगा, जिसे बोलते हैं जो होएगा वो देखा जाएगा, ऐसे बोल देते हैं लोग। तो इसमें वाक्य शुद्ध कौन सा है, घर में सब ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। तो किस वाक्य में अशुद्धि है बताओ, बहुत इस वाक्य में अशुद्धि कहां पर है। तो इस वाक्य में अगर अशुद्धि आप कह रहे हो ये, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें अशुद्धि यहाँ पर है। लिखेंगे कि मुझ पर कृपा करें, ऐसे होना चाहिए, मुझ पर कृपा करें। ठीक है, वहाँ भारी भीड़ थी होता है, बहुत भीड़ नहीं होता है, वहाँ भारी भीड़ थी, ऐसा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। तो भाई बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द को दाढ़ी होती है, मर्द की दाढ़ी होती है। तो भाई बताओ इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर आपका आंसर आ रहा है, देखिए आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन है, गाय के पूंछ होती है, बिल्कुल सही है। उसके बेटी हुई, उसके, गोपाल को लड़का नहीं हुआ, गोपाल के यहाँ लड़का हुआ, ऐसा नहीं, गोपाल को लड़का कैसे हो सकता है भाई। मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी होती, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है। क्या भाई इसका सही उत्तर होगा, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो देखिए इसमें क्या कह सकते हैं कि युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है नहीं, युद्ध हो रहा है, युद्ध होता है सीधे सीधे। ठीक है, युद्ध हो रहा है ऐसे बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आयुष और ऋचा बाजार गईं, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है नहीं।
स्त्री लेखिका लिखे, बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गई, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक भ्रमित करने के लिए। यूपी SSC कनिष्ठ सहायक सेकेंड शिफ्ट एग्जाम 2019 में ये पेपर में आया था। तो बताइए भाई इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, आयुष और ऋचा बाजार गए होना चाहिए, बाजार गए, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये वाक्य बिल्कुल सही है। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका नहीं, इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, स्त्री की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेखिका अपने आप में ही स्त्री होती है, तो लिखने की आवश्यकता क्या है। बच्चे ने कहा पापा आ गए, तब सही होना चाहिए, पापा आ गए, यानी इसका विकल्प भी सही है। आपको बताना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, तो बताना कि हमने पूरा वीडियो देखा, हम पूछेंगे आके क्लास में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका रह गया है और इसीलिए हमने कहा था कि वीडियो में देख लेना भाई, आपको बता देंगे हम। ये यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी में भी आ सकता है। चाय ठंडा हो गया, लो ये शुद्ध वाक्य हो सकता है क्या, चाय ठंडी हो गई होना चाहिए। बिहार वगैरह में बोलते हैं चाय ठंडा हो गया, यहाँ पे चाय मिलता है, बैटरी फूल गया, ऐसे बोलते हैं वहाँ पर। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, नहीं, हलवा गरम गरम अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, हलवा से फिर याद आ गया कि क्या बोलते हैं, काजू बादाम से बना हुआ हलवा भी अच्छा लगता है, और लड़का अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए था। पकने से पहले जामुन हरा होता है, ऐसा होना चाहिए था, जामुन पुल्लिंग है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये बिल्कुल सही है, और ये बात सच भी है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अगला देखो, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, एक जाने से लोग अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, और बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है, बिल्कुल सही नहीं है, बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं होता। देखिए यहाँ पर ये वाला वाक्य सही हो सकता था, अगर लिखते हैं कि बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, तो भले ही ये कथन सही नहीं है, लेकिन जो पदक्रम है, जो एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो प्रयोग होता है व्याकरण के दृष्टिकोण से, तब सही हो जाता कि बाल पक जाने से लोग अनुभवी होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुन गई, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, चुग लिए, और चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, तो इसमें सही क्या होगा, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों के झुंड नहीं होगा, बत्तखों का झुंड होगा। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, नहीं, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहे थे नहीं, क्योंकि झुंड एक संज्ञा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा में ज़्यादातर शब्द जो होते हैं वो एक वचन में होते हैं। ठीक है, बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, तो आपने क्या लगाया होगा इसका, आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर बता दें। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। कमेंट बॉक्स में ये बताना जरूर है आपको कि कितने आपके सही हुए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नदियों पानियों से की जाती है, नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है, बिल्कुल सही वाक्य है। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, भी वाक्य सही है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, भी वाक्य सही है। अब भैया सही नहीं पूछा गया है, पूछा गया है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो भाई कौन सा वाक्य शुद्ध हो सकता है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, दर्शन किया, दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, कौन सा वाक्य सही है भाई बताइए। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, क्योंकि दर्शन एक बहुवचन होता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है, और कारक में के लगाएंगे। ठीक है, अगर कारक में जो के जो होता है ना, संबंध कारक, उसमें अगर के होता है, के तब लगाते हैं जब सामने बहुवचन होता है, और की तब लगाते हैं जब स्त्रीलिंग होता है, और का जब लगाते हैं जब पुल्लिंग, जब एक वचन में होता है पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, लिखा है दिए गए विकल्पों में से त्रुटि का चयन करें। महामहिम
राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। डी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है, तो बिल्कुल सही ये वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब आपका दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उद्घाटन करेंगे। क्योंकि जब भी कोई सम्मानित व्यक्ति या सम्मान देते हैं किसी को, तो हम उसके लिए क्रिया का जो इस्तेमाल करेंगे वो बहुवचन का करेंगे, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। देखिए, हमने आपसे कहा था कि एक शब्द को याद रखना है, पूजनीय। पूजनीय शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी, माता पिता पूजनीय है। ये बहुत आता है, बहुत बार पेपर में आता है। जो आपको अशुद्धि दिख रही है ना, ये अशुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता आपको पेपर में घुमा फिरा के दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, किस भाग में अगर त्रुटि ना हो किसी भाग में तो डी लगाएंगे। तो ए विकल्प है भारत, बी विकल्प है सबसे बड़ा, सी विकल्प है लोकतांत्रिक देश, डी विकल्प है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए भाई, इसमें कहाँ पर त्रुटि है। तो वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको पूरा वाक्य सही लगेगा ये। तो हम बता दें आपको कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, लोकतांत्रिक, यानी वर्तनीय अशुद्धि बोलेंगे इसको, क्योंकि पाई मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो वर्तनीय अशुद्धि कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, कि विकल्पों में से 3 वाक्यांश दिए हैं तथा डी विकल्प का चयन तभी करना है जब कोई त्रुटि ना हो। तो पढ़ लो भाई, अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए भाई, अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में, अपने परिवार व प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें। अनुकंपा, अनुकंपा जो होता है वो एक कृपया का या दया का पर्यायवाची होता है, तो अनुकंपन नहीं होगा, अनुकंपा होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां प्रश्न है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ये देखिए, जो भी ऊपर लिखा होता है वो पढ़ लिया करो आप लोग आराम से, चाहे कोई विषय का सवाल हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे गणित का, चाहे जीएस का, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी, किसी का भी हो, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो विकल्प को काटिए भाई, ऐसी एकाध बातें, यानी बातें तो होगा नहीं, इसलिए ये पहले हमने इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था शुरुआत में ही, कि ऐसी एकाध बात होता है, बातें नहीं होता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी नहीं होगा। इस बात के कहने में, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। इस बात के कहने में, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये वाक्य सही होगा। इस बात को कहने में होना चाहिए, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। देखिए, शस्त्र लिखा था यहाँ पे, अस्त्र नहीं होना चाहिए, शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। इसे बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वीडियो को पॉज करिए, आप सोचिए कौन सा शुद्ध हो सकता है, हम तब तक बताते हैं आपको। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, अनेकों शब्द अशुद्ध होता है, अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है, इसलिए अनेक को हम अनेक लिखते हैं, अनेकों नहीं लिखते हैं। कई रेलवे के कर्मचारी, ये वाक्य हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में, पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देखें। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारी, ऐसा होना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन हो गया बाघ और बकरी। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मेरा क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चे लोग क्रिकेट खेलता है। किस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है आपको। यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक एग्जाम सेकंड शिफ्ट 2019 में ये सवाल आया था। तो बताना है आपको, गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, इसमें एरर क्या है। तो बधाई जो है वो एक स्त्रीलिंग है, तो हम क्रिया भी रखेंगे स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है,
तो गंदा और प्रदूषित एक साथ क्यों लगा रहे हो भाई? या तो लगाओ यमुना का पानी प्रदूषित है, या लगाओ यमुना का पानी गंदा है। तो ये गंदा को हटा देते हैं, एक में इनमें से एक हटा दो, बाकी सही हो जाएगा। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता नहीं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो विकल्प नंबर ए सही है। अब आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि भैया बताइए कितने आपके सही हुए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितने आपके सही हुए वो आप बताओ हमें कि कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करे पर नहीं जाना है।